आप अपने जीवन का विवरण कैसे देंगे? क्या इस पर यीशु की मुहर लगी है? इस जीवन पर मुहर लगी है। आपका जीवन, उसकी सामर्थ, मुहर लगा जीवन। आज के व्यस्त संसार में ये बात बढ़ती जा रही है, जो हमारी सेहत पर प्रभाव डालता है, हमारे संबंधों में तनाव लाता है, हमारे प्रभावी होने में समझौता करता और हमारे जीवन को दबा देता है। मैं बात कर रहा हूँ तनाव पर। खुशखबरी ये है कि तनाव में दबे विश्वासी के लिए आशा है। मैं हूँ डेविड जर्मे और दिशा परिवर्तन में आपका स्वागत है। जानते हैं, जिंदगी का दबाव किसी पर भी आ सकता है, लेकिन अगर ये आपको रोके हैं कि परमेश्वर जो चाहते हैं वो व्यक्ति आप न हो, तो आप ये जानकर खुश होंगे यीशु स्वयं एक सबसे उत्तम आदर्श हैं कि हम तनाव को टाल दें। मरकुस की किताब से आज हम इसे देखने वाले हैं। जैसे हम इस नई सीरीज में आगे बढ़ते हैं, मुहर लगा जीवन में, मसीह के साथ जीवन, यही इसका केंद्र है। आज के संदेश का शीर्षक है दबाव में कैसे जिए। तो आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और सीखें कि कैसे दबाव को छोटा ही रखें। आ रहा है यहाँ दिशा परिवर्तन में। डेबी वॉटकिंस अमेरिका में सबसे ज्यादा तनाव से भरी व्यक्ति हैं, या कम से कम ऐसे व्यक्ति के क्राइटेरिया को ये दर्शाती है। गैलप हेल्थवे वेलबींग इंडेक्स शो से निकलने के बाद विश्वास नहीं करेंगे, इनकी 45 साल से 64 साल की उम्र में किसी भी एज ग्रुप या जेंडर की तुलना में सबसे कम सेहत रही है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं खुद हैरान हो गया और सोचने लगा क्यों। उदाहरण के लिए हम वॉटकिंस को लेंगे। वो सूर्योदय के साथ जागती थी, उसके बच्चे घर में ही रहते थे, वो फुल टाइम काम भी करती थी, लंच ब्रेक के समय अपनी माँ से मिलने जाती थी जिसे हाल ही में लकवा हुआ था। सबसे बढ़कर इनकी शादी हो चुकी थी, ये सेहतमंद रहने की कोशिश कर रही थी, पर सोचा मैं माँ के साथ में ज़्यादा समय नहीं बिता रही हूँ, मैं उनकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने ABC न्यूज़ को बताया। फिर मैंने माँ के साथ में ज़्यादा समय बिताया और सोचा कि मेरे बच्चों को मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ, मेरे पति को मेरा ज़्यादा समय चाहिए, मेरी नौकरी को मेरा ज़्यादा समय चाहिए। हमेशा ये महसूस करती रही कि आप किसी एक खास वर्ग के लिए ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं जिन्हें आपका समय चाहिए। क्या कोई इसे समझ पा रहा है? एक्सपर्ट्स के अनुसार ये तो सबसे चालाकी से आने वाला तनाव होता है। आप खुद को कम आंकते हैं कि आप उनकी उतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों की जो आपकी और बल के लिए देखते हैं। अब तनाव बहुत मुश्किल बात हो सकता है। लोग कहते हैं व्यक्तिगत रीति से तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है वो है मजाक के द्वारा। मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं, मुझे तनाव में कोई भी मजाकिया बात नहीं दिखती है। खैर, कुछ तो मुझे मिल गई हैं। किसी ने कहा तनाव ऐसा है जब आप चीखते हुए जागते हैं और पता चलता है अब तक आप सोए ही नहीं हैं। ये मेरा पसंदीदा है, पर यह चालाकी से भरा है। क्या आप जानते हैं तनाव यानी स्ट्रेस को आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं? ये होता है डिजर्ट्स। ये तो ऐसे ही सच में स्ट्रेस उल्टा पड़े तो होता है डिजर्ट्स। क्या आप इससे सहमत हैं? एक व्यक्ति ने लिखा, परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर रखा कि मैं कुछ कामों को पूरा करूं, उन्हें करने में मैं अभी इतना पीछे हूं कि कभी मरने वाला नहीं हूं। लिली टॉमलिन ने इसके बारे में जो लिखा मुझे पसंद है। उन्होंने कहा, चूहों की दौड़ में दौड़ने में परेशानी यह है कि अगर आप जीत भी जाए तो भी चूहे ही हैं। तनाव हम सबको होता है, हम सब पर दबाव होता है। मुझे परवाह नहीं आप कौन है, क्या करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि उसकी वो बर्फीली उंगलियां आपके हृदय के आसपास हैं किसी न किसी समय में। जैसे मरकुस के सुसमाचार में अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, हम एक पैटर्न को देखेंगे जो इस किताब में कई बार हमें प्रभावी रूप में दिखता है। ये तो यीशु के जीवन का रिदम था। जैसे वो क्रूस की ओर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने सामना किया दबाव और बहुत से आरोपों का, और फिर वो जंगल में चले जाते या झील के किनारे चले जाते, और जब लोग ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर हैं और उसके पास आते हैं, वो वहाँ फिर दबाव का सामना करते और फिर उसके बाद दूसरी जगह पर चले जाते। यीशु के जीवन काल में इस समय के बारे में जब मत्ती लिखता है तो वो कहता है, मत्ती 12, 14 और 15 में,
तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरुद्ध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। ये जानकर यीशु वहां से चला गया। आज मैं यही तो करना चाहता हूं जब हम इस वचन भाग को देख रहे हैं कि सबसे पहले कि मैं आपको ये बता सकूं कि यीशु दबाव की किस मात्रा में थे, और फिर मैं आपको बताऊं उसने उससे कैसे व्यवहार किया। यह हम सबके लिए प्रकाशन से भरा होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दबाव के जीवन की मात्रा से। वचन 7 से 11 तीसरे अध्याय में गौर कीजिए। सबसे पहले कि भीड़ यीशु के पास आई। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास के एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। बाइबल हमें यहाँ पर बताती है कि एक बड़ी भीड़ जमा हुई, और वचन में ये शब्द 3 बार उपयोग हुआ है और 2 बार इस शब्द के द्वारा बताया गया कि बड़ी भीड़ जमा हुई। मुझे लगता है आप तस्वीर देख रहे हैं यीशु की शोहरत के बारे में। ये तो बढ़ती जा रही थी, नियंत्रण से बाहर थी। देखिए वहां पर कितने लोग थे मुझे पता नहीं, बाइबल सटीकता से नहीं बताती है, पर उसके कुछ समय बाद बाइबल बताती यीशु ने 5000 पुरुषों को भोजन दिया। मतलब 5000 स्त्रियां और बच्चे भी होंगे, तो उस दिन वहां पर कम से कम 15000 लोग तो होंगे। मतलब इतनी बड़ी भीड़ के साथ में वो वहां व्यवहार कर रहे थे जब ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था। बड़ी भीड़ उसके पास आई। गौर कीजिए भगदड़ या दबाने के बारे में। वचन 9, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके। उस दिन जो भीड़ यीशु के पास में आई वो तो जोश से भरी और डराने वाली थी। सच में इस वचन भाग में भीड़ के लिए जो शब्द आया है वो शब्द है कुचलना। और ये लोग तो कई मील चल कर आए थे। वो तो इस चमत्कार करने वाले यीशु को देखने के लिए आए थे और नहीं चाहते थे कि उनका इनकार हो। ये तो बड़ी भगदड़ का सीन हो सकता था, और लोगों की भीड़ के द्वारा कुचले जाने को टालने के लिए यीशु को यहाँ पर एक विशेष योजना बनानी पड़ी। उसने अपने एक चेले से कहा कि एक छोटी नाव लाएं और उसे किनारे पर तैयार रखें। मरकुस की किताब में 8 वचन भाग में से ये पहला भाग है जहाँ नाव बताई गई। यीशु यही कह रहे थे कि अगर मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना है तो मुझे एक कार तैयार रखनी होगी। कोई कहता है शायद ये काम पतरस ने किया होगा, क्योंकि पतरस तो जल्दी से निकालने में अच्छा होगा। जब भी हम दबाव में होते हैं तब हमें याद करना है जब यीशु भीड़ की सेवा कर रहे थे, इतने दबाव में थे कि जल्दी से निकलने के लिए दरवाजे खुले और कार ऑन रखनी थी। जो भीड़ यीशु के पास आई और वो भगदड़ जो उसे दबा सकती थी। पर देखिए इस सब किसके बारे में था, उसके पीछे आने की उत्सुकता। वचन 10 और 11। सबसे पहले बाइबल कहती यीशु ने बीमार लोगों को चंगाई दी थी। देखिए वचन 10, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। यहाँ रोगग्रस्त जो शब्द आया है ये बहुत ही विशेष शब्द है। ये कोई बड़ी बीमारी थी, ये मानो कोई मरी या फिर ऐसी कोई बाहर दिखाई देने वाली परिस्थिति थी जो कि बहुत ही पीड़ादायी और दर्द भरी थी। दूसरे शब्दों में जब ऐसे व्यक्ति को आप देखते तो तुरंत जान जाते कि वो बीमार हैं, उन्हें समस्या है, वो शारीरिक रूप में असमर्थ हैं। बाइबल कहती है कि ये सभी लोग आसपास के प्रांत से वहां पर जमा हुए, वहां यीशु के पास किनारे पर जमा हुए और उसके पास आने के लिए दबाने लग गए। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी की तस्वीर लगती है। ये आधुनिक ज़माने के लोगों के जैसे ही है जब लोग मूवी स्टार या पॉप सिंगर को छूना चाहते हैं। वो तो यहाँ पर धक्का देकर दबा रहे थे ताकि वो यीशु की देह को छू सके। और यीशु केवल लोगों की बीमारियों को ही चंगा नहीं कर रहे थे, उसने दुष्टात्माग्रस्त लोगों को चंगाई दी। देखिए वचन 11, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बीमारों के साथ में दुष्टात्माग्रस्त लोग आए थे। मरकुस के हमारे पिछले अध्ययन में हम देखते हैं कि दुष्टात्मा प्रकट हुई थी और उसने यीशु से कहा तू परमेश्वर का पवित्र जन है। अध्याय 1 वचन 24 में यहाँ वो यीशु के सामने आते हैं और बहुत ही कर्कश आवाज में चिल्ला कर कहते तू परमेश्वर का पुत्र है। दोस्तों ये विश्वास का अंगीकार नहीं था, ये तो डर का अंगीकार था। ये बीमार
और निर्बल और लूले तो उसे छूना चाहते थे और दुष्टात्माग्रस्त उसे चिल्लाकर कह रहे थे। और फरीसी वहां पर पास में ही खड़े रहकर उसकी ओर देखते या आशा के साथ कि वो कोई गलती करेगा जिसके लिए वो उस पर दोष लगा सकेंगे। यीशु ने उस पल अपनी मानवता में कितना दबाव महसूस किया, हम अपने जीवन में चाहे किसी भी बात से होकर जाए उतना दबाव महसूस नहीं कर पाएंगे। वो तो बहुत ही ज्यादा दबाव में उस समय जी रहे थे। समझ गए? ठीक है, अब ये तो दबाव की मात्रा है। अब इसके मैनेजमेंट को देखते हैं, उसने कैसे मैनेज किया। वचन 12 से वचन 19 के अंत तक देखते हैं। हम देखते हैं यीशु ने अपने जीवन के इस पल में किस तरह से व्यवहार किया। मुझे आपको बताना चाहिए दोस्तों कि परमेश्वर के वचन का विद्यार्थी होने की सुंदरता ये है, खास करके जब आप पूरा अध्ययन करते हैं, किताब की शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हैं, ऐसे लगता है जिस समय जहां पर आपको रहना चाहिए प्रभु आपको वहां रखते हैं। मुझे इस हफ्ते इस वचन की जरूरत थी और अंत में निश्चय आप भी कहेंगे मुझे भी। इस तरह के दबाव को कैसे मैनेज करें, मैं 5 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, यीशु ने रिबूट किया। सब रिबूट जानते हैं, ठीक है। यहां यीशु अपने जीवन के इस समय काल में एक तरीके से रिबूट कर रहे हैं। यह अनादर के शब्दों से नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, पर सुधार लाने के लिए किया। उन्होंने फिर से वो जीवन की बातों को फॉर्मेट कर रहे थे। चलिए मैं समझाता हूं। वचन 12 में ये कहता है, उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। क्या ये परिचित सुनाई देता है? जी हाँ, हमने कम से कम इसे 2 बार देखा है। ऐसे लगता है कि जब भी यीशु कोई चमत्कार करते थे तो जिन लोगों ने उसके चमत्कार से लाभ पाया या जो लोग देख रहे थे उनसे कहते, किसी से कुछ नहीं कहना। कुछ हफ्तों पहले हमने मजाक में कहा, यह निश्चित तरीका है कि लोग दूसरों को बताए, बस उनसे कहें किसी को न बताना। यदि ऐसा होता तो यीशु लोगों को उकसाते और ये तो यीशु का उद्देश्य नहीं था। यीशु ने क्यों लोगों से कहा कि वो उसके चमत्कार की सामर्थ के बारे में दूसरों को न बताएं? एक सरल कारण के लिए, क्योंकि वो तो इस कारण के लिए नहीं आए थे। वो इस संसार में इसलिए नहीं आए थे कि चमत्कार करने वाले बन जाएं। वो इस संसार में इसलिए नहीं आए कि बस केवल दुष्टात्मा निकालते रहें और बीमारों को चंगा करते रहें। उसने ये सब कुछ किया ताकि उसके आने के असली उद्देश्य को लोगों के सामने प्रकट करें, जो कि यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना था, उद्धार का सुसमाचार। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। ये भी कहता है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। अब गौर से सुनिए, यहाँ पर यीशु जो कर रहे थे, जब ये सब लोग उसे दबा रहे थे कि चंगाई पाए और दुष्टात्माग्रस्त लोग उसके पीछे इस तरह से आए, यहाँ पर यीशु क्या कर रहे थे? वो तो रीबूट करते हुए बैकअप करके कह रहे थे, देखो यहाँ पर रहने का ये मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ होने का मेरा उद्देश्य तो ये सब नहीं है, ये चमत्कारी काम जो तुम देख रहे हो। मुझे मेरे मुख्य उद्देश्य में वापस जाना होगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे मेरे जीवन में ऑपरेटिंग सिस्टम में वापस जाना होगा और परमेश्वर ने मुझे जो करने के लिए बुलाया है वही करना है। मैं देख सकता हूँ प्रभु यीशु ने इस वचन भाग में क्या किया। वो इस दबाव का सामना करते हैं और कहते हैं, नहीं रुको 1 मिनट, नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, तुम लोगों को नहीं बताना यहाँ क्या हुआ है। मैं यहाँ चमत्कार करने नहीं हूँ, मैं यहाँ सुंदर सुसमाचार का संदेश देने आया हूँ। रीबूट, किसी को रीबूट की ज़रूरत है। आमेन। नंबर 2, उसने रिट्रीट किया। यीशु रिबूट करने के बाद रिट्रीट करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि वो पहाड़ पर चले गए, उसने रिट्रीट की। यीशु ने अक्सर ऐसे किया। क्या आप जानते हैं यीशु ज़्यादा समय अकेले में बिताते थे? ऐसा ही किया। मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत की 40 दिन जंगल में रहने के द्वारा। चेलों को चुनने के पहले वो सारी रात पहाड़ पर अकेले ही थे। जब यूहन्ना बपतिस्मादाता की मृत्यु की खबर आई तो वो नाव में बैठकर एकांत जगह पर चले गए। चमत्कारी रीति से 5000 लोगों को भोजन देने के बाद यीशु ने चेलों को विदा किया, भीड़ को विदा किया और खुद अकेले पहाड़ पर चले गए। ये मुझे प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर का पुत्र, यहाँ पर यीशु हैं, परमेश्वर का पुत्र, और उसे भीड़ से अलग होना था। तो मैं कौन हूँ कि ये सोचूं कि मैं जीवन जी सकता हूँ और ऐसे एकांत के समय न रखूं। तीसरी बात, वो रिफ्रेश हुए। ये एक और कंप्यूटर शब्द है जो इन दिनों में इस तरह उपयोग तो नहीं होता है।
बाइबल बताती है कि जब यीशु उस दिन पहाड़ पर गए, वो वहां पर बैठकर सोचने के लिए नहीं गए, वो वहां प्रार्थना के लिए गए। लूका इस घटना के बारे में अपने लेख में लूका 6:12 में बताता है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। इस तरह से यहाँ पर कहता है। निश्चित जब हम दबाव में होते हैं तो ये सब हमारी सूची में होता है। रिबूट, रिट्रीट, रिफ्रेश, प्रार्थना। जब आपके जीवन में ऐसे होता है तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? बाइबल कहती है कि हम हियाव मानकर अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। इब्रानियों की किताब के अध्ययन में हमने ये देखा, मेरे लिए बात उभर कर आई, ये वचन का ये भाग परमेश्वर को सब कुछ बताएं। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं, खासकर दाऊद के भजन, आप पाएंगे दाऊद ने यही किया। जब वो दबाव में था, उसके जीवन में जो भी हो रहा था वो सब परमेश्वर को बताता था। वो कहता था, परमेश्वर मेरे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। किसी ने मुझे बताया, दाऊद के सारे भजन दुख के साथ में शुरू होते हैं और गीत के साथ अंत होते हैं। हम बस गीत तक पहुंचना चाहते हैं, हम परमेश्वर को नहीं बताते कि हम किससे जा रहे हैं। जब आप दबाव में होते हैं तो ये करते हैं, आप रिबूट, रिट्रीट और आप रिफ्रेश और प्रार्थना करते हैं और प्रभु को बताते हैं कि क्या हो रहा है, और आप यीशु से बातचीत करते हैं कि इसे सही कर दें। और फिर रिबूट और रिट्रीट के बाद रिफ्रेश होते हैं, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप रिकनेक्ट होते हैं। वचन 13 कहता है, यीशु जिन्हें चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। यीशु तो पहाड़ पर थे, अब वो दबाव से दूर थे, अब उन्होंने प्रार्थना की और अब वो तो रिबूट हो चुके थे, रिफ्रेश हो चुके थे। वो अपने मित्रों को अपने पास बुलाते हैं। देखिए इन लोगों के बारे में क्या कहता है, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। उसने बस ऐसे चिल्लाकर नहीं कहा कि तुम सब आ जाओ। उसने उन लोगों को बुलाया जिन पर उसे भरोसा था, जो उसके बहुत ही करीबी थे, और उसने उन्हें अपने पास बुलाया। देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी इस तरह के दबाव से नहीं जा सकता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। लेकिन जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, जब उन्हें अपने पास बुलाते हैं, चाहे वो छोटे ग्रुप के लोग हो, और अपना जीवन बताने लगते हैं, यह आपको बल देता है। ये समझने में आपकी मदद करता है कि आप अकेले नहीं हैं अपने इन सारी चुनौतियों में। तो ये 5 में से चौथा है, यानी रिबूट, रिट्रीट, रिफ्रेश, रिकनेक्ट। और मेरे लिए जो आखिरी है तो अद्भुत है, आप रीऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए फिर आगे क्या हुआ। बाइबल कहती है, जिन्हें यीशु चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। देखिए वचन 14 में, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजें कि वे प्रचार करें और बीमारों को चंगाई देने का और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। यीशु यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो तो प्रचार कर रहे थे, वो बीमारों को चंगाई दे रहे थे और दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे। और अचानक बड़ी भीड़ के दबाव की मात्रा के कारण और उस दिन के दबाव के कारण यीशु ने अपनी मानवता में कहा, ये सब करने में मुझे कुछ लोगों की मदद चाहिए। तो उसने 12 पुरुषों को बुलाया कि वो उसके राजदूत हो जाए, प्रतिनिधि हो जाए, उसके चेले और प्रेरित हो जाए। प्रेरित शब्द का अर्थ है भेजे हुए। और वो और 12 को बाहर भेजते हैं कि वही करे जो वो कर रहे हैं। और वो जो बोझ उठाकर चल रहे थे वो दूसरों के साथ बांटते हैं। आज की हमारी परंपरा में हम इसे कहते हैं डेलीगेशन। कितनी अद्भुत बात है कि हम इसे बाइबल से पाते हैं। यीशु अपने व्यस्त जीवन के दबाव को बांटते हैं 12 पुरुषों के साथ। और यहाँ इस वचन में उनके नाम बताए हैं। क्या आप जानते हैं कि ये 12 जो कि इनका ऑफिशियल नाम है, यानी इन 12 के नाम तो नए नियम में 4 बार पाए जाते हैं, सभी सिनॉप्टिक गॉस्पल में, यानी मत्ती, मरकुस और लूका में, और फिर प्रेरितों के काम में भी। इन चारों लिस्ट में पहला तो पतरस है, फिलिपुस 5वां है और यहूदा तो आखिरी हैं, और बाकी सब तो अलग अलग क्रम में अलग अलग लिस्ट में दिए गए हैं। 12 लोगों की जो मरकुस की लिस्ट है ये बहुत ही अलग है, क्योंकि केवल यही प्रेरितों के अपने खुद के नाम क्या थे ये भी बताता है। उदाहरण के लिए शिमोन, जो अवश्य ही ये सब कुछ मरकुस को बता रहा है। शिमोन का शायद सम्मान का कुछ इशू था, वो हमेशा खुद को पहले रखता था। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि शिमोन, जिसका दूसरा नाम था पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन्हें तो गर्जन के पुत्र कहा गया, ये उनका दूसरा नाम था, और देखा जाए तो इन्हें शायद गुस्से की कोई परेशानी थी।
इस लिस्ट में आगे देखेंगे तो आप इन सभी लोगों को पहचानने लगेंगे। और फिर उदाहरण के लिए आप देखेंगे लेवी जो मत्ती बना, थोमा जो कि दिदमुस था यानी जुड़वा। बहुत से विद्वान कहते हैं कि वो यीशु के जैसे ही दिखाई देता था। और फिर अंत में यहूदा इस्करियोती। कोई नहीं जानता ऐसा नाम क्यों है, क्या वो किरात से आया था जो यरूशलेम से 30 मील की दूरी पर है, या फिर सखारी से जिसका मतलब है तलवार। इसका मतलब यहूदा तलवार वाला व्यक्ति था, वो छुरी वाला व्यक्ति था। मुझे पता नहीं, हम ये निश्चित नहीं जान सकते, लेकिन ये सभी लोग ये ऐसे लोग थे जिनके बारे में कुछ खास बात थी और यीशु ने उन्हें एक साथ बुलाया कि उसके चेले हो जाएं। और दिलचस्प बात है, उसके 12 चेले थे। क्योंकि देखिए ये तो पुराने नियम से आने वाला बड़ा बदलाव था, क्योंकि इस्राएल के 12 गोत्र थे जो उत्पत्ति से शुरू हुए याकूब के 12 पुत्रों से निर्गमन की किताब में वो एक बड़ा देश बन गए। और अब ये 12 गोत्र थे। और बाइबल कहती जब आप विश्वासी बनते हैं तो आप एक नई नागरिकता पाते हैं। पहला पतरस 2 कहता है तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। जैसे कि इस्राएल देश में इसराइलियों के 12 गोत्र थे, अब आप विश्वासी हैं, आप तो पवित्र प्रजा है जो हर जगह के विश्वासियों से बना है। और 12 प्रेरित हैं कि हमें प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर यीशु थे, जीवन के दबाव से चल रहे थे। देखिए कई बार हम ये सोचते हैं कि जब यीशु मनुष्य बन गए, वो तो मनुष्य बने लेकिन हमारे जैसे नहीं। यानी यीशु ने उन दबावों का सामना नहीं किया जिनका हम सामना करते हैं। तो मानव रूप लेना बिना अर्थ का अनुभव हो गया। वो हम में से एक होने के लिए आए ताकि हम जो अनुभव करते हैं उन सब का वो अनुभव करें। बाइबल कहती हमारे जैसी हर बात में उसकी परीक्षा हुई, फिर भी वो निष्पाप निकले। यहाँ पर यीशु दबाव का सामना कर रहे थे जैसा दबाव हम महसूस करते हैं। और खैर एक और है, इस अध्याय के अंत में आज के इस वचन भाग में वचन 19 कहता है यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इस वचन भाग को आप देखें तो पाएंगे धार्मिक अगुओं के साथ मतभेद था। उस समय के धार्मिक अगुओं से विरोध हुआ, दम घुटाने वाली भीड़ घेरे थी, अपनी हर एक जरूरत के साथ जहां भी यीशु जाते उसके पीछे चलते। और अब उसके करीबी मित्रों में एक तो पकड़वाने वाला था। हाँ, मैं जानता हूं यीशु आप किससे होकर गए। आज मैंने मरकुस की किताब का अध्ययन किया। यीशु, मैंने पढ़ा आपने क्या अनुभव किया है। मैं जानता हूं मेरी समस्या आपकी समस्याओं के सामने कुछ नहीं, पर धन्यवाद कि आप मेरे आगे गए और मुझे मार्ग दिखाया। बाइबल कहती यीशु ने इन 12 पुरुषों को 3 कारणों के लिए अपने पास बुलाया। नंबर 1 कि वो उसकी उपस्थिति में बने रहें। वचन 14 कहता है उसने 12 को नियुक्त किया कि उसके साथ साथ रहें। यीशु चाहते थे कि ये पुरुष केवल उसके साथ में बने ही न रहें। वो नहीं चाहते थे केवल उसके साथ रहें, पर वो चाहते थे कि वो आकर उसके साथ में मिलें, उसके बोझ को उठाए, उसके दिल को बांटें। और खैर बता दूं, अगर आज हम यीशु के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो काम करने के पहले अच्छा है कि हम उसके साथ में कुछ समय बिताएं, जैसे चेलों ने किया था। ये सब ऐसे ही शुरू होता है, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति, ये जानते हुए कि आप यीशु के काम को अपने शरीर के बल में नहीं कर रहे हैं, पर आपने उसके साथ समय बिताया। यीशु ने उन्हें बुलाया कि वो उसकी उपस्थिति में रहें। फिर दूसरी बात, यीशु ने उन्हें बुलाया कि उसके उद्देश्यों को बांटें। बाइबल वचन 14 में कहती है उसने 12 को नियुक्त किया कि वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। इन 12 पुरुषों के साथ प्रभु यीशु क्या करने वाले थे? वो खुद को उनके जीवन में प्रदर्शित करने वाले थे। वो जिस उद्देश्य के लिए आए वो उनके साथ में बांटने वाले थे। वो उन्हें एक साथ लाने वाले थे उसके लिए जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु को बुलाया था। उसके हृदय में जो था वो उनके हृदय में डालना चाहते थे। कितने लोग जानते हैं ये तो एक लीडर का सबसे महान काम है कि सभी को एक ही टीम में लेकर आए, कि सबको एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य के लिए साथ में लेकर आए। मेरा बेटा डैनियल जो कि स्काउट है NFL में कई सालों से, वो मुझे बताता था कि NFL टीम के लिए मुख्य बात क्या होती है। और NFL टीम के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है जिसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री यही है कि सब एक साथ में हैं, एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, बलिदान के एक ही स्तर के साथ, निस्वार्थ के साथ। और एक ही बात मायने रखती है कि टीम का लक्ष्य उनके लिए सर्वोपरि है। जिन्होंने टीम का अध्ययन किया वो आपको बताएंगे कि ऐसी टीम जिनमें केमिस्ट्री के ऐसे पाठ होते हैं, उनका काम ऐसे दिखता है जैसे एक की तुलना में इन्होंने 10 कर दिखाया। क्योंकि जब आप एक ही उद्देश्य रखते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस के लेवल को इतना ऊंचा उठाते हैं
ग्रुप की सभी की योग्यता को एक साथ जोड़ने से भी बढ़कर। यीशु यही तो कर रहे थे, इन लोगों को बुलाया कि वो उसके उद्देश्यों को बांटें। उसने प्रचार किया, वो प्रचार करने वाले थे। उसने बीमारों को चंगाई दी और उनमें भी वही सामर्थ होनी थी। इसने दुष्ट आत्मा निकाले और वो भी निकालने वाले थे। पर ये सब उसी जगह से आना था जहां से यीशु के लिए आ रही थी। तीसरी बात, उसने इन पुरुषों को अपने पास बुलाया, केवल अपनी उपस्थिति में बने रहने के लिए नहीं, केवल उद्देश्यों के लिए नहीं, पर उसकी सामर्थ के लिए। विश्वास कीजिए, यीशु ने प्रेरितों को अपनी सामर्थ दी कि वो जो कर रहे हैं वो करें। यीशु की सेवकाई पूरी होने के बाद में यीशु जो कर रहे थे वही प्रेरित करते चले गए। ऐसे चमत्कार जो यीशु ने किए थे कि जिस संदेश का वो प्रचार कर रहे थे उसकी सच्चाई को बता सकें। जैसे हम आज इस सत्य को देखते हैं, इससे हम ये पाठ सीखते हैं। आप पर ऐसी कोई परीक्षा नहीं आई है जो कि मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। परीक्षा के साथ वो आपके बचाव के लिए मार्ग बनाएंगे। बाइबल बताती है कि हम यीशु के साथ हमारी मानवता की समानता को बांटते हैं। वो हमारे जैसे हो गए, वो अपने भाइयों जैसे बनाए गए और उसके कारण अब हमारे पास स्वर्ग में ऐसा कोई है जो हमें समझ सकता है। हम बड़े हियाव से उसके सिंहासन के पास आकर कह सकते हैं, प्रभु यीशु, ये मेरे दबाव हैं, मुझे आपको समझा के बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप इनमें से होकर गए। मैं मरकुस 3 से आपसे कोई सुझाव पाना चाहता हूं। मुझे इन सिद्धांतों का उपयोग करना है, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। आप उस पर भरोसा रख सकते। अगर आप उसकी टीम में हैं तो वो आपकी ओर से हैं। आपको इसे अपनी शक्ति में नहीं करना है। यदि मैं ये महसूस करूं कि जिन दबाव में मैं हूं उसे मुझे अपनी ही शक्ति में पूरा करते चले जाना है, तो मैं यहां पर कल नहीं रह सकता। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई है जो मेरा पार्टनर है, ऐसा कोई जो मेरा सहायक है, जो मुझे बल देता है, जिसने साबित किया है और वो जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में क्या करना है। वो मेरे भरोसे के योग्य है। जब मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, समान उद्देश्य के कारण मुझ में जो सामर्थ होती है ये उन सब से परे है जो मैं खुद अपनी शक्ति में पा सकता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रतिदिन इसे देखता हूँ और आपके जीवन में भी। अगर आप यहाँ पर हैं और आपने यीशु के बारे में सुना लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं, तो मैं सिफारिश करना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप उसे नहीं जानते, आपको लगता है कि मसीह विश्वास में दबाव है, तो आप असली चुनौतियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब यीशु आपके साथ है तो आप जो नहीं कर सकते उनका सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपने उसे अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाया तो आज ही बनाइए। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है परमेश्वर के वचन से आप प्रोत्साहित किए गए और आपने ये भी जाना कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाने के लिए आपको इतना ही करना है कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और यीशु के पास आए, उसे उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करके। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप संपर्क में आए भरोसेमंद सेवकाई के या लोकल चर्च के और कोई आपके इस निर्णय के बारे में जानने पाए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।